Welcome students in Subhash English School digital lecture. Today we are going to study about part 2 lesson 2, the sound of music for class 9th in English. Behave. Students, lesson 2, the sound of music, part 2nd, the Shehnai of Bismillah Khan. Student, as we are looking in the pictures, here some masters of playing especially instruments. As we are looking in the pictures, some great masters of म्यूजिक. स्टूडेंट्स, इन सब में आज हम ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है जो कि शहनाई वादक हैं, इनके बारे में ये चैप्टर दिया गया है. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. The Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instruments called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became a generic name for vreeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instruments before royalty, and everyone was impressed. The instruments of different from the pungi had to be given a new name, as a story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai. The instruments was named the शहनाई. स्टूडेंट, आपको बता दें कि सबसे पहले जो शहनाई, जो हम एज वी आर लुकिंग इन द पिक्चर्स, दिस इज शहनाई. तो ये जो शहनाई का आविष्कार है ये पुंगी से हुआ है. पुंगी मीन्स हम जिसे हम बीन कहते हैं. तो धीरे धीरे इसको इस पाइप नुमा इस टाइप से इसको बनाया गया है. तो इसको पुंगी कहा गया है, जो कि ये पहले राजाओं के दरबार में इसको प्ले किया जाता था. लेकिन सबसे पहले इनको बजाने का काम कौन करते थे? जो उस रेन के या एम्पायर के जो नाई लोग होते थे वो ये बजाते थे. तो वहां से इसके स्टार्टिंग है. सम्राट औरंगजेब ने एक संगीत वाद्य यंत्र पुंगी को अपने शाही घराने में बजाना वर्जित कर दिया था, क्योंकि उसकी जो आवाज थी वो बड़ी कर्कश और दुखदायी लगती थी. बांस से निर्मित ध्वनि करने वाले सभी वाद्य यंत्रों को पुंगी नाम दे दिया गया था. कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन इस यंत्र को फिर से बजाया जाएगा. खानदानी संगीतज्ञों के परिवार से एक नाई, जो कि शाही महल में आता जाता था, उसने पुंगी की ध्वनि को सुधारने का निर्णय किया. उसने एक ऐसे प्राकृतिक खोखले तने वाले पाइप का चुनाव किया जो पुंगी से थोड़ा सा लंबा और चौड़ा था, और उसने उस पाइप के में 7 छेद बना दिए. जब उसने उसे कुछ छिद्रों को बंद तथा खोलते हुए कुछ बजाया तो उसमें एक मधुर और कोमल जो स्वर या ध्वनि निकली. उसने उसे शाही दरबार में बजाया और सभी उससे बहुत प्रभावित हुए. यंत्र जो पुंगी से काफी अलग था उसको एक नया नाम दे दिया गया. जैसे जैसे इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे, ये कहानी जो इसके आगे बढ़ती जाती है, उसे शाही दरबार में पहली बार नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस यंत्र का नाम शहनाई रखा गया है. The sound of the shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the shehnai was
pot of nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing these instruments on the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. शहनाई की उस ध्वनि को काफी शुभ माना जाने लगा और इसी कारण से इसे रोज आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। और उत्तर भारतीयों में जब विवाह होता है तो यह एक अनिवार्य चीज वहां पे होती है या आवश्यक वस्तु है जो बजाई जाती है, आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स है। प्राचीन काल में जो शहनाई दरबार में नौबत या नौ यंत्रों के पारंपरिक समूह के अंग से बनी थी। आज भी उसे केवल मंदिरों और विवाह समारोह में ही प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच तक पहुंचाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। As a 5 years old, Bismillah Khan played a gilli danda near a pond of the ancient estate of Dumro in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy was travelled for and earned the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्ला खान जो डुमरा, जो एक बिहार का एक गांव है, वहाँ प्राचीन रियासत जो थी, रियासत मतलब होता है कि राज्य, वहां पर एक सरोवर के पास में वो गिल्ली डंडा खेलते थे। वे नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में जो भोजपुरी लैंग्वेज में एक चेता करके उनका भजन गाए जाते हैं या कोई रिचुअल्स हैं जो कुछ बजाकर या गाकर उसके साथ इसको प्ले किया जाता है, तो ये वहाँ हमेशा जाते थे, जिसमें अंत में उन्होंने 1.5 केजी का एक बड़ा लड्डू मिलता था जो वहाँ के राजा जो इनाम के रूप में देते थे। जब 80 वर्ष पहले वह इस छोटे से बालक ने एक लंबी यात्रा तय करके भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया। इस प्रकार से उनका जो इंटरेस्ट है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो उसके मास्टर बन गए और एट लास्ट ही गॉट द हाईएस्ट प्राइज ऑफ इंडिया, Bharat Ratna. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family to musician from Bihar. His grandfather Rasul Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Pegambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्ला बिहार से भलीभांति परिचित संगीतज्ञों के परिवार से थे। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर राजकीय दरबार में शहनाई वादक थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पैतृक जो उनके जो पूर्वज थे वो भी महान शहनाई वादक रहे थे, तो ये उनको विरासत में मिली थी। The young boy took music early in the life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours and slowly he started getting listening in playing the instruments and would sit practicing throughout the day.
4 years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga became a young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing waters of Ganga inspired him to improve and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. जब वो छोटा बालक था तो संगीत को अपने जीवन में उसने बहुत ही जल्दी अपना लिया था। 3 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी उनकी जो माता थी उन्होंने अपने मामा के यहाँ उनको भेज दिया। बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का रियाज करते देखते हुए काफ़ी अट्रैक्ट होते थे और जल्द ही वो बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जहाँ उन्हें शहनाई बजाने का कार्य मिला था वहाँ जाने लगे। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह घंटों तक एक कोने में बैठे उनको देखा करते। धीरे धीरे उन्हें यंत्र बजाने के बारे में पढ़ाया गया। उनको इसके बारे में और भी कई सारी जो इसके स्वर हैं उनके बारे में उनको पता लगा। वे पूरे दिन रियाज करते थे। रियाज मीन्स हियर प्रैक्टिस। आने वाले वर्षों में बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे उस किशोर जो था विद्यार्थी के मनपसंद स्थान बन गए। वह एकांत में रियाज किया करते थे। गंगा का बहता पानी उन्हें बेहतर बजाने के लिए प्रेरित करता था। उन्होंने उन रागों का आविष्कार भी किया जो पहले शहनाई की पहुंच से दूर माने जाते थे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncles to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fiyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became often heard शहनाई player on radio. 14 वर्ष की उम्र में जो बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सभा में गए, कार्यक्रम के लास्ट में उस्ताद फयाज खान ने युवा बालक की पीठ थपथपाई और कहा कि मेहनत करो और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुलने के बाद बिस्मिल्लाह खान को एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्राप्त हुई और वे जल्द ही रेडियो पे अधिकतर उनके जो सुने जाने वाले एक शहनाई वादक वो बन गए। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with the Shehnai. He poured his heart out into Raga Kafi from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous "Trusty with Destiny" speech. जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय थे जिन्होंने शहनाई द्वारा राष्ट्र का अभिनंदन किया था। लाल किले पर राग काफी द्वारा उन्होंने उन श्रोताओं के लिए जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे अपना हृदय बिल्कुल खोल के रख दिया था, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्टी विद डेस्टिनी दिया था। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was also impressed after hearing Bismillah plays at a festival that he named a film after the instruments called Goonj Uthi Shehnai. The film was a hit and one of the Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to the nationwide
chartbusters. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt, Gunjuti Shenai, and Vikram Srinivasan Kannada venture Sanadi Apanna. I just can't came to turn with the artificially and glamour to the film award, he says with emphasis. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में कई यादगार प्रस्तुतियां दी थी। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां पर वहां के जो राजा थे, राजा जहीर शाह, एक महान वादक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो पर्शियन एक अनमोल कालीन होती है और कुछ अन्य उपहार भी उनको भेंट में दिए थे। बिस्मिल्लाह खान के संगीत से केवल अफगानिस्तान के राजा ही प्रभावित नहीं हुए थे, बल्कि फिल्म निर्माता विजय भट्ट एक त्योहार पर बिस्मिल्लाह खान की बजाई हुई शहनाई से इसको सुनकर इतने प्रभावित हुए कि एक फिल्म उस यंत्र के नाम पर उन्होंने बनाई, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। फिल्म हिट हो गई और बिस्मिल्लाह खान एक संगीत रचना दिल का खिलौना है टूट गया पूरे राष्ट्र में मशहूर हो गया। फिल्म जगत में अपनी इस महान सफलता के बाद बिस्मिल्लाह खान के फिल्म संगीत के कार्य केवल दो तक ही सीमित थे। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई वाली फिल्म और एक विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी सनादी अपन्ना। वह जोर देकर कहते थे कि मैं फिल्म जगत की बनावटी और चकाचौंध वाली शर्तों पर कार्य नहीं कर सकता हूं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वो एक सच्चे संगीतज्ञ थे। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at an prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Expositions in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known he did become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tehar Mosqui उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पुरस्कार और पहचान उन्हें भारी मात्रा में और जल्दी जल्दी मिले। बिस्मिल्लाह खान जो है अमेरिका में अपने प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में उन्हें अपनी प्रस्तुति के लिए वहां पे निमंत्रण मिला था जिसे पाने वाले वो पहले भारतीय थे। उन्होंने विश्व प्रदर्शनी मॉन्ट्रियल में, कैन्स कला त्योहार और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया था। वे विश्व में इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक जो प्रस्तुति गृह था उसका नाम उनके नाम पे रखा गया, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये अपने इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन रहे। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर conferred on him. उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि थे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये पद्मश्री अवार्ड है, ये पद्म भूषण अवार्ड है और ये पद्म विभूषण अवार्ड है। स्टूडेंट्स, ये जो है सीरियल ऑर्डर में देखे जाएं तो फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट प्राइज है वो भारत रत्न है, लेकिन उसके ठीक बाद में पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, इस प्रकार से क्रम में आते हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilization award, the Bharat Ratna, with covered award resting on his chest and his eye glittering with rare happiness. He said, "All I would like to say it. Teach your children music. This is Hindustan's richest traditionals. Even the West is now coming to learn our music."
2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला। सर्वाधिक इच्छुक पुरस्कार, मतलब वो उनकी काफ़ी इच्छा थी। इच्छा तो क्या थी कि हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए। तो उन्होंने अपनी छाती से लगाकर आंखों में अनमोल खुशी की चमक लिए हुए उन्होंने स्वीकार किया उस पुरस्कार को और कहा कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए। यह हिंदुस्तान की सर्वाधिक धनी परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिमी लोग भी अब हमारी संगीत परंपरा को सीखने के लिए आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumro, and they remain for his the most wonderful award of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai schools in the USA, and the students promised to recreates of the atmosphere of Banaras and replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique Matha of Dumro." पूरे विश्व में घूमने के बाद खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता था, वो सर्वाधिक लोकप्रिय उनके लिए वो बनारस और वो डुमरा और वही था। यह उनके लिए दुनिया का सबसे अद्भुत शहर या नगर थे। उनके एक विद्यार्थी ने एक बार चाहा कि वह एक शहनाई विद्यालय के अमेरिका के प्रमुख बने और विद्यार्थी ने वादा किया कि वह बनारस जैसा वातावरण और वहाँ मंदिरों का निर्माण करके बनाएगा। परंतु खान साहब ने पूछा कि क्या गंगा नदी वहाँ ले जाने में वह सक्षम है। बाद में वह स्मरण करते हुए कहते हैं कि इसी कारण से जब कभी मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने की चाहत रखता हूँ। जब मुंबई होता हूँ तो केवल बनारस और पवित्र गंगा के विषय में सोचता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के मठ को याद करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of a rich cultural heritage of India, one of effortlessly accept that devout Muslims like him can naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक समृद्ध भारतीय संस्कृति की विरासत का कंप्लीट उदाहरण है। एक व्यक्ति जिन्होंने आसानी से स्वीकार किया कि एक कट्टर मुस्लिम उनकी तरह हर सुबह काशी विश्वविद्यालय मंदिर में प्राकृतिक रूप से शहनाई बजा सकता है। So students, I hope you have understood very well this chapter. Thank you students.